हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है नाउन्स एंड जेंडर्स। इससे हम पहले हमने नाउन्स के बारे में, नाउन्स एंड नंबर्स के बारे में, नाउन्स एंड केसेस के बारे में विस्तार से समझा है और उसके सारे टिप्स को देखा है। अब एक नए टॉपिक को नाउन्स एंड जेंडर्स को समझना है कि जेंडर्स क्या है और नाउन्स के साथ क्या रिलेशन है, क्यों हम इसका स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, चूंकि हम साइंटिफिक मेथड की बात करते हैं कि एक ऐसा मेथड जिसमें हम डायरेक्टली किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं बल्कि उसके कारणों को समझने के पीछे जाते हैं कि आखिर क्या है, क्यों है और कैसे है, इसके पीछे हम जाते हैं। तो यहाँ भी हम इस टॉपिक को जेंडर्स को समझने से पहले हम समझे कि व्हाई शुड वी नो जेंडर्स, हमको जेंडर को क्यों जानना चाहिए, क्या आवश्यकता है जेंडर को जानने की। तो जेंडर को जानने के पीछे जो वास्तविकता है वह यह है, पहले समझे जेंडर वर्ड क्या है। अ वर्ड विच शोज मेल्स, फीमेल्स एंड अदर्स। जो मेल्स, फीमेल्स एंड अदर्स बताता हो, अदर्स का कहने का मतलब है कि मेल फीमेल के बाद भी है कुछ। तो जो मेल फीमेल मतलब नर है कि मादा है, जो कोई भी जेंडर, कोई भी नाउन, वह नर है, मादा है या अदर्स है, जो यह बतलाता है उसी को हम जेंडर कहते हैं। अब यह जानने की आवश्यकता क्यों है? चूंकि आम बोलचाल की भाषा में या जो डेली यूज है उसमें हम जानना चाहते हैं कि कोई भी जो काम कर रहा है, जो डूअर है, करता है, वह कौन है, वह मेल है या फीमेल है। नहीं, उससे क्या होगा कि जो एक्शन है वह प्रभावित होगा। नहीं, और यहाँ यह भी हो सकता है कि जो डूअर है या जो मेल फीमेल है, उसके काम करने के तरीके से या उसके काम करने से अन्य जो डूअर होंगे या अन्य जो लोग होंगे वह भी उससे अलग तरीके से उसको इंटरप्रेट करेंगे। नहीं, तो इसलिए जानने की आवश्यकता होती है कि वह नर है या मादा है या अदर्स है। हिंदी में, संस्कृत में या अदर लैंग्वेजेज में, सभी लैंग्वेजेज में जो है जेंडर्स की बात होती है, लिंग की बात होती है, जो नाउन है वो क्या है। यहाँ भी इंग्लिश में भी जो है नाउन्स के जेंडर्स की बात होती है कि नाउन का जेंडर क्या है। नहीं, और ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। दूसरा हुआ कि जेंडर्स और कहाँ हमें मदद करेंगे। तो यह जानने की आवश्यकता है कि सब्जेक्ट प्लेस पर सिर्फ जो है वह नाउन ही नहीं होता है, यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन दोनों है। तो नाउन के बदले में जो प्रोनाउन यूज होता है, हमेशा नाउन यूज नहीं होता सब्जेक्ट प्लेस पर, प्रोनाउन यूज होता है। तो नाउन के बदले में जो प्रोनाउन यूज होगा तो वहां भी जेंडर की बात होती है। जैसे हम ही का इस्तेमाल करते हैं मेल के लिए, फीमेल के लिए सी का इस्तेमाल करते हैं। नहीं, और न्यूटर जेंडर के लिए हम इट्स का प्रयोग करते हैं। तो अगर हमें नहीं पता होगा कि वह मेल है कि फीमेल है या न्यूटर है, मतलब नपुंसक लिंग है, कोई लिंग नहीं है, तो वैसी स्थिति में हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, इट का इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये कंफ्यूजन्स रहते हैं। तो ये जो है स्मूथली हो जाए तभी ऐसा संभव होगा जब हम जेंडर को भली भांति जान रहे हो कि जो एक्शन करने वाला है, जो डूअर है एक्शन का, वह मेल है, फीमेल है या अदर्स है। तो इसलिए हमें इसे जानने की आवश्यकता होगी। क्लियर है? तो अब हम जानेंगे कि इंग्लिश में जो है वह कितने तरह के जेंडर्स होते हैं। इंग्लिश में 4 तरह के जेंडर होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन से मतलब है मेल। मेल जो होते हैं पुरुष, उसको मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं। फेमिनिन फीमेल, जो फीमेल्स होंगे उनके लिए फेमिनिन जेंडर इस्तेमाल होगा, उनको फेमिनिन जेंडर बोलते हैं। और कॉमन क्या होगा, जो दोनों हो। ऐसे इंग्लिश नाउन्स हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जो कि दोनों हैं, वो मेल के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और फीमेल के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, इसलिए उनको कॉमन जेंडर बोलते हैं। और ऐसे जेंडर हैं जो दोनों में से किसी के लिए नहीं, नन, इसको स्पेशली बोला जाए नॉन लिविंग थिंग। जो नॉन लिविंग थिंग है उसके लिए इस्तेमाल होता है ये न्यूट्रल जेंडर। तो मैस्कुलिन हो गया मेल के लिए, फेमिनिन जेंडर हो गया फीमेल के लिए, और कॉमन जेंडर हो गया जो दोनों के लिए इस्तेमाल हो। ऐसे इंग्लिश में वर्ड है जो मैस्कुलिन जेंडर के लिए और फेमिनिन जेंडर दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। और चौथा हो गया जो नॉन लिविंग है। अब नॉन लिविंग किसको मानते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, हम बाद में चर्चा करें। वन बाय वन मैस्कुलिन फेमिनिन की हम बात करते हैं। अब उदाहरण देखते हैं, जैसे मैस्कुलिन जेंडर का है फादर, ब्रदर, बॉय, मैन, कॉक, डॉग, हस्बैंड, किंग, सन, बुलिया, ऑक्स। ये सारे नाउन्स हैं
और ये सारे के सारे नाउन्स कॉमन नाउन है, नहीं, जिसे गिना जा सकता है। फिर देखिए फेमिनिन में फादर का जो है फेमिनिन जेंडर फीमेल होता है मदर, ब्रदर का सिस्टर, बॉय का गर्ल, मैन का वुमेन, कॉक का हेन, डॉग विच, हस्बैंड का वाइफ, किंग का क्वीन, सन का डॉटर, बुल या ऑक्स का काउ। तो ये जो है उसके मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर हैं। ये सारे के सारे वर्ड डिफरेंट हैं। जो मैस्कुलिन जेंडर में जो मेल के लिए यूज किया जाता है, फीमेल के लिए अदर वर्ड्स यूज किए जाते हैं, सेम वर्ड्स नहीं है। अब हम कॉमन जेंडर को देखेंगे। कॉमन जेंडर में है डॉक्टर, मेल और फीमेल दोनों डॉक्टर के लिए इस्तेमाल होता है डॉक्टर। एडवोकेट, मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है एडवोकेट। मिनिस्टर, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, मेल मिनिस्टर है कि फीमेल मिनिस्टर है ये स्पष्ट करना होगा। सर्वेंट, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। चाइल्ड भी नहीं। और पेरेंट, पेरेंट जो है बहुत ज्यादा कॉमन यूज है, यूज किया जाता है जनरली, कभी आप देखे होंगे लिखते हुए पेरेंट्स। पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता, और पेरेंट का मतलब होता है माता या पिता, माता या पिता, मतलब दोनों में से कोई एक। जो ही प्लूरल कर दें, पेरेंट्स कर दें, ये नाउन हुआ, इसका प्लूरल अगर हम करते हैं प्लूरल, तो पेरेंट्स माता पिता दोनों हो जाएगा, नहीं। तो ये जो है कॉमन जेंडर है जो मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। और नेक्स्ट है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर जो होता है नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है। नॉन लिविंग क्या है, तो जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बर्ड्स और एनिमल्स, इसको छोड़ के इंग्लिश लैंग्वेज में है सबको नॉन लिविंग माना जाता है। इसमें भी जो ह्यूमन के लिए तो ठीक है, वो मैस्कुलिन और फेमिनिन होगा, लेकिन बर्ड्स और एनिमल्स के लिए कि अगर बहुत छोटे हैं, उनका जो मेल और फीमेल पता नहीं चल रहा है, तो हम उसको क्या मानते हैं, न्यूटर जेंडर ही मानते हैं। इसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं प्रोनाउन में। हम इसके लिए ही और सी का इस्तेमाल नहीं करते हैं जहां हमें जेंडर का पता ही नहीं है। लेकिन जहां जेंडर का पता रहता है वहां हम यूज करते हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि इट का इस्तेमाल जो है कॉमनली जेंडर जो मेल और बर्ड्स और एनिमल्स हैं उसके लिए इट का इस्तेमाल हम करते हैं। जहां बहुत कम ऐसे एनिमल्स हैं जिसके साथ ही और सी का हम इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो हम इट का इस्तेमाल करते हैं। ये हुए न्यूटर जेंडर। अब है कि ये हमें समझना था, क्योंकि जब हम नाउन प्रोनाउन जब पढ़ेंगे तब जाके हम फिर जेंडर की चर्चा होगी कि कौन कौन जेंडर है और किसके लिए कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल होगा। अब हम मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर की बात करते हैं पुनः, कि मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर से संबंधित कुछ फैक्ट हैं। कुछ फैक्ट्स क्या है कि मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर में कुछ ऐसे कॉमन वर्ड्स हैं जो हमारे चारों ओर हैं, डेली यूज में आते हैं, वो टोटली डिफरेंट है। मैस्कुलिन कुछ और है, फेमिनिन उससे बिल्कुल अलग है। जिस तरह से फादर हो गया, मदर, बॉय, गर्ल, फॉक्स, विक्सन, हॉर्स, मेयर, बिल्कुल डिफरेंट वर्ड है, कहीं कोई रिलेशन नहीं है। नहीं, तो ये सारे वर्ड जो है वो हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं। हमने इससे पहले भी यूज किया था, फादर, ब्रदर, बॉय, मैन, कॉक, डॉग, हस्बैंड, किंग, सन, फुल, ये सारे वर्ड जो हमारे चारों ओर हैं, डेली यूज में आते हैं, वो टोटली डिफरेंट वर्ड हैं। कुछ वर्ड ऐसे हैं, कुछ ऐसे मैस्कुलिन है या नाउन जो प्रीफिक्स जोड़ के जो है उनको फीमेल बनाया जाता है। अब देखिए बुल का है ना, अब इसका जो प्रीफिक्स बुल जो है इसको हटा के काव लगा दिया है, काव 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 जो है बच्चे को बुलाया जाता है। अब वो मेल है या फीमेल, तो बुल या काव ला के स्पष्ट किया जाता है। ही गोट और सी गोट, बकरी है, अब वो ही है या सी है, मेल है या फीमेल, हमने ही और सी ला के यूज किया। ये फॉर्मूला जो है और भी एनिमल्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जहां हमें पता नहीं हो कि उसका वह मेल है या फीमेल है। नेक्स्ट है कॉक स्पैरो और हेन स्पैरो। कॉक मुर्गा के लिए इस्तेमाल होता है, हेन मुर्गी के लिए, स्पैरो बर्ड है, गोरैया चिड़िया को बोलते हैं। तो ये जो कॉक स्पैरो का मतलब हो गया कि मेल स्पैरो, और हेन स्पैरो फीमेल स्पैरो। इसका मतलब अदर वर्ड्स के लिए भी जहां हमें मेल और फीमेल बोलने की आवश्यकता हो, हम कॉक या हेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है सफिक्स जोड़कर या बदल करके, है ना, सफिक्स जोड़ करके या बदल करके जो है हम मेल और फीमेल बनाते हैं। जैसे लैंड लॉर्ड है ना, जमींदार जो है, भू मालिक, और ये लैंड लेडी, लॉर्ड के जगह पे लॉर्ड मालिक के लिए इस्तेमाल हुआ, लेडी मालकिन के लिए, लैंड लेडी भू मालकिन। नहीं, पीकॉक और पीहेन, नहीं, कॉक और हेन चेंज कर दिया गया, तो ये मेल और फीमेल हो गया। ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, फादर मदर, जो दादा और दादी जो होते हैं, तो फादर
इसमें फादर सफिक्स यूज किया गया और फीमेल के लिए मदर सफिक्स यूज किया गया। चेयरमैन, चेयरमैन जो होता है जब मेल होता है तो चेयरमैन, और फीमेल के लिए चेयरपर्सन। यहाँ ध्यान रखने की आवश्यकता है कि चेयरमैन और चेयर वुमेन नहीं यूज किया गया, चेयर पर्सन इस्तेमाल किया गया अध्यक्ष के और अध्यक्षा के लिए। स्पोक्समैन, यहाँ मैन जो प्रवक्ता है उसके लिए, जो मेल है मेल प्रवक्ता उसके लिए, किसी पार्टी के जो प्रवक्ता होते हैं स्पोक्समैन बोलते हैं उनको, तो स्पोक्समैन मेल जो प्रवक्ता है उनके लिए। जब फीमेल हुए तो स्पोक्स पर्सन, स्पोक्स वुमेन नहीं किया गया, पर्सन, ये याद रखने की आवश्यकता है। दूसरा है एक सफिक्स आता है ई डबल एस या डबल एस जोड़कर। बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जिसमें ई डबल एस या डबल एस जोड़कर हम उसका फेमिनिन बनाते हैं। अब जैसे लाइन है, लाइनेस, लाइन में क्या जोड़ दिए, ई डबल एस जोड़ दिए। अब गॉडेस में है, डी को डबल कर दिए, एक्स्ट्रा कर दिए, गॉडेस, स्ट्रेस है यहाँ पे, ये प्रोनाउंसिएशन का मामला है, स्ट्रेस है इसलिए हम क्या कर दिए, डी को डबल कर दिए, गॉडेस, गॉड, गॉडेस। होस्ट, होस्ट है मेजबानी करने वाला, होस्ट, होस्टेस, ई डबल एस जोड़ दिया गया इसमें। आप जान रहे होंगे एयर होस्टेस, एरोप्लेन में जो मेजबानी करती है एयर होस्टेस। प्राइस्ट, प्राइस्टेस, नहीं, ई डबल एस इसमें जोड़ दिया गया। एक्टर, अब एक्टर में देखें कि एक्टर में इसको एक्ट्रेस जो है वो सिर्फ ई डबल एस नहीं जोड़ा गया, सिर्फ इतना ही नहीं जोड़ा गया, इसमें ओ को ड्रॉप कर दिया गया। क्यों ड्रॉप किया गया, अब हम देखते हैं। एक्ट्रेस, ACTORES, अगर हम ऐसा इस्तेमाल करते हैं एक्ट्रेस, एक्ट्रेस, और ये हो जाएगा एक्ट्रेस, एक्ट्रेस, तो जो प्रोनाउंसिएशन है ये स्मूथली हो गया, एक्ट्रेस, ये हो गया एक्ट्रेस, 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 तो एक्टर का एक्ट्रेस। आप एक्ट से बना है वर्ड, ओआर लगाते हैं, आपको पता है कि ओआर सफिक्स जो है वह कर्ता बनाने के लिए या ओआर या ईआर या सीधे आर, ये जो सफिक्स सब है ये करने वाला, करने वाला बनाने के लिए हम लगाते हैं लास्ट में, वर्ड के लास्ट में। नहीं तो इसका जो फीमेल बनाना है तो हमने एक्टर में ई डबल एस लगाया, एक्ट्रेस हो गया, इसका फीमेल बनाए। और जब एक्ट्रेस, तो ये एक्ट्रेस सही नहीं होगा बल्कि एक्ट्रेस ये सही होगा। क्यों, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो स्मूथ हो गया। तो कहीं ना कहीं जो इंग्लिश यूज की जाती है उसमें प्रोनाउंसिएशन सबसे मूल चीज है। मूल इसलिए है कि कोई भी वर्ड इस तरह का होना चाहिए कि वह स्मूथली बोला जा सके। ऐसे वर्ड्स नहीं यूज बनाए जाते हैं जो वर्ड्स किसी से बोला ही नहीं जा सके, या कुछ ही लोगों से बोला जा सके, अधिकांश लोगों से नहीं बोला जा सके। अगर वर्ड बोला ही नहीं जा सकता है तो उस वर्ड के एग्जिस्ट होने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए प्रोनाउंसिएशन बहुत मायने रखता है। तो एक्ट्रेस यह नहीं होगा बल्कि एक्ट्रेस ये होगा। एक वर्ड है डायरेक्टर, अब डायरेक्टर में जो है सेम चीज है, डायरेक्टर, यहां भी ओ को ड्रॉप कर दिया गया और ई डबल एस जोड़ दिया गया, डायरेक्ट्रेस, डायरेक्ट्रेस, ओ को ड्रॉप कर दिया गया, नहीं तो प्रोनाउंसिएशन होता डायरेक्टर एस, नहीं टफ होता प्रोनाउंसिएशन, इसलिए ओ को ड्रॉप कर दिया गया, डायरेक्ट्रेस। उसके बाद हंटर, हंटर में ई डबल एस जोड़ दिया जाता, ऐसा नहीं किया गया, इसमें क्या किया गया, ई को ड्रॉप कर दिया गया, HUNTRESS, टी को यहां से ड्रॉप कर दिया गया, हंट्रेस। तो उस वर्ड का ई का जो है, जो लेटर है ई के होने का कोई मतलब नहीं है। हंटरेस, 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 ये है हंट्रेस। नहीं तो जो प्रोनाउंसिएशन है वो स्मूथ हो गया, इसलिए इस लेटर को ड्रॉप कर दिया गया, ई को। तो जो कुछ चेंजेस किए गए वो प्रोनाउंसिएशन को ध्यान रखते हुए, जो लैंग्वेज के जिन्होंने जो विद्वान लोग थे जिन्होंने इसको फॉर्म किया, जिन्होंने इसको डेवलप किया, उन्होंने ध्यान रखा कि स्पेलिंग ऐसे होगा तो ज्यादा बेहतर होगा। ट्रेटर, उसके साथ भी यही हुआ, ट्रेटर, ई डबल एस तो जोड़ा गया लेकिन ड्रॉप कर दिया ओ को, स्पेलिंग होगा TRATRESS, ट्रेटरेस। एक वर्ड है भोटरी, ये जो है इसमें वाई को ड्रॉप कर दिया गया और ए को ड्रॉप कर दिएगा, वो ट्रेस है ना।
सिर्फ वाई को ड्रॉप किया गया, ए रहेगा वाटरेस, है ना, वाई को ड्रॉप कर दिया गया और उसमें ई डबल एस, नहीं तो इसका ऐसे होता VOTARYESS। अब इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए, वोटरियस, वोटरियस, तो ये टफ हो जाता है, इसका प्रोनाउंसिएशन टफ हो जाता है, इसको स्मूथ बनाया गया वोटरेस। नहीं तो प्रोनाउंसिएशन को ध्यान रखा गया जब ई डबल एस जोड़ा जा रहा था या डबल एस जोड़ा रहा था। एक वर्ड है एम्परर, सम्राट, एम्परर, नियम के अनुसार इसमें ई डबल एस जोड़ा जाता तो प्रोनाउंसिएशन हो जाता इम्पेररस, इम्पेररस। टफ होता, मतलब बोलने में ही लटपटाना स्वाभाविक था, इसलिए क्या किया गया, इसको ये बना दिया गया, मतलब ये ड्रॉप कर दिया गया, ये 3 लेटर ड्रॉप कर दिए गए, इम्प्रेस, EMPRESS। नहीं तो इसके 3 लेटर, ई भी ड्रॉप कर दिया गया, लास्ट का वर्ड दोनों ड्रॉप कर दिया गया, वर्ड हो गया इम्प्रेस। गवर्नर, 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 वर्ड बना है गवर्न से, GOVER, गवर्न, गवर्न से, गवर्न का मतलब होता है शासन करना, उससे वर्ड बना गवर्नर। तो अब है कि सफिक्स आर जोड़ के इसका नाउन बन गया गवर्नर, OR जोड़ करके, नहीं ये OR जोड़ के सफिक्स कर्ता बना, इसका डूअर हो गया गवर्न करने वाला, OR सफिक्स जोड़ करके। जब इसी को फीमेल बनाया गया, फेमिनिन बनाया गया, तो गवर्न, गवर्नेस, वहां से OR को हटा दिया गया, नहीं और गवर्न, गवर्न में ही ई डबल एस जोड़ दिया गया, गवर्नेस। तो ये जो कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रोनाउंसिएशन को ध्यान में रखते हुए, जिससे कि वर्ड स्मूथली बोला जा सके। तो यहाँ नियम रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पैटर्न को समझना है कि ऐसा ही क्यों हुआ। मास्टर, मास्टर इसका होता है मिस्ट्रेस। अब ये जो मास्टर में ई को ड्रॉप करके आई में कन्वर्ट कर दिया गया, मिस्ट्रेस, मास्टर का मिस्ट्रेस। टीचर के लिए जो मास्टर और मिस्ट्रेस यूज होता है, मास्टर और मिस्ट्रेस वही है। मास्टर के लिए जब लड़का हो कुंवारा, इसके लिए यूज हो जाता है मिस, मिस मतलब ए को जो है कन्वर्ट कर दिया गया आई में और डबल आई डबल एस, मिस, शॉर्ट बनाया गया और स्मूथ बनाया गया, नहीं वर्ड भी सुनने में इफेक्टिव लगता है, मिस। उसी तरीके से लैड, लैड, लेस, नहीं लैड लड़का और लड़की, लेस, तो डी को हटा करके डबल एस जोड़ दिया गया। यहां जो लैडेस नहीं बनाया गया, डी को हटा करके डबल एस जोड़ दिया गया, LA डबल एस। इस तरीके से जो है मर्डर, एक वर्ड है मर्डरर, मर्डरर में जो है मर्डर से बनता है मर्डर, मर्डर मतलब मर्डर करने वाला, इसमें ER सफिक्स जोड़ते हैं तो मर्डरस, मर्डरर हो गया, नहीं मर्डर हो गया। तो इसमें क्या करते हैं कि ER हटा करके हम ई डबल एस जोड़ देंगे तो मर्डरस, नहीं ये जो हो जाएगा वो फेमिनिन जेंडर हो गया। इस तरीके से जो है मैस्कुलिन से फेमिनिन के जो कुछ फैक्ट थे उसको बताया गया, लेकिन इसमें खासकर साइंटिफिक तरीका बताया गया कि किस तरीके से, कैसे जो है नियम को नहीं रखते हुए हम यह समझ लें कि आखिर ये चेंजेस हुए क्यों, कैसे चेंजेस हुए, और हमें क्या याद रखने की जरूरत है, क्या स्पेलिंग ये रह पाएगा। अब थोड़ा सा प्रयास करेंगे, इसके साइंटिफिक मेथड को समझेंगे, तब लगेगा कि इसको रखने की कोई जरूरत नहीं है, इस तरीके से उसका मैस्कुलिन और फेमिनिन याद हो जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि मैंने जो नाउन एंड जेंडर्स के बारे में बताया वो बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर आप लोगों को समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो आप डेफिनेटली कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और लास्टली सब्सक्राइब करेंगे। हम नेक्स्ट टॉपिक लेके फिर से आए, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।